एक टीचर कोचिंग पढ़ाने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, कोचिंग गेट पे देखते हैं एक साइकिल खड़ी होती है। साइकिल के ऊपर बहुत सर पेंट गिरा होता है, ऐसे जैसे मानो कि वो साइकिल किसी पेंटर की हो। टीचर उस साइकिल को देख रहे होते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऐसी साइकिल से आता है। आजकल ये जमाने में तो बच्चों को शर्म आती है पैदल आने में, साइकिल से आने में, बाइक से आने में भी लोग कतराते हैं। उन्हें कार चाहिए, फिर ऐसे साइकिल से कौन आया है। तब तक एक लड़का निकल के आता है और वो साइकिल को साफ करने लगता है और टीचर पूछते हैं, क्या यह तुम्हारी साइकिल है? वह बोलता है, सर मेरी ही है ये साइकिल। सर कहते हैं, बेटा रोज 9 किलोमीटर तुम साइकिल चला के आते हो, थकते नहीं? लड़का कहता है, सर मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपने अंकल के घर रहता हूँ और खाली टाइम में मैं कारपेंटर का काम करता हूँ और मैं पेंटिंग का काम किया करता हूँ, जिससे मैं अंकल को भी कुछ पैसे देता हूँ और आपकी फीस भी निकल जाती है और मैं अपने घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। टीचर सोचते हैं, ईश्वर किसी को इतना दुख क्यों देता है। थोड़ा सोचने के बाद टीचर कहते हैं, तुम मेरे अब तक के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से हो और तुम प्रेरणा हो दूसरों के लिए जो पढ़ने से डरते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी फीस नहीं लिया करूँगा। लड़का बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्योंकि मैं आपकी फीस दे पाता हूँ और यही चीज़ मेरा मनोबल बढ़ाती है। अगर आप फीस नहीं लोगे तो हो सकता है मैं काम भी न करूँ, तो फिर मेरा पढ़ने का दिलचस्प भी खत्म हो जाए। इसलिए टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे का पढ़ने के प्रति जज्बा देखने के बाद टीचर बच्चे से कहते कि बेटा कभी खुद को अकेला महसूस मत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिंदगी में कामयाब होने के लिए। बच्चा खूब मन लगाकर पढ़ता है। टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लास फ्री में देते थे ताकि वो उसे कामयाब इंसान बना सके। बच्चा पढ़ता रहता है। एक समय आता है और बच्चा बहुत समझदार हो चुका था और टीचर की सहायता से वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, जिसमें पढ़ाने का सपना टीचर का होता है। वह यूनिवर्सिटी से शिक्षा पूरी करता है और आगे चलकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। और जब एक दिन उसकी कंपनी का भाषण चल रहा होता है, वह ये बातें सभी को बता रहा होता, तभी तो कहता है, सभी के बीच में बैठे मेरे टीचर जो मेरी सफलता के पूरे हकदार हैं, कृपया स्टेज पर आएं। और सभी खड़े होकर टीचर के लिए क्लैपिंग करते हैं और टीचर स्टेज पर जाके स्टूडेंट के गले मिलते हैं और वह खुशी के आंसू रोते हैं। इस प्रकार यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।